शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम संधि का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, हमने स्वर संधि को पूर्णतः देख लिया था और व्यंजन संधि को पूर्णतः देख लिया था। आज आपका विसर्ग संधि का अंतिम अध्याय होगा। आज से आपकी संधि पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ देखिए हमने हिंदी में हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी का विकास, लिपियां, बोलियां, उसके साथ आपको वर्णमाला, वर्णमाला के बाद ये संधि चल रहा है। ठीक है, मतलब बहुत सारे टॉपिकों को हमने देख लिया है। अगर आपने नहीं अभी तक देखा होगा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां एक क्रम से सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए ये बहुत सारी परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है सामान्य हिंदी। चाहे आप अधीनस्थ आयोग की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिसे आप यूपी SSSC कहते हैं, या तो सुपर टीटी या टीटी मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा या जो मुख्य परीक्षा होती है उनकी, या तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो, मतलब जहां भी सामान्य हिंदी आती है किसी भी स्टेट में अगर सामान्य हिंदी पूछी जाती है तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप इसे व्याकरण को आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, आइए आज शुरुआत करते हैं विसर्ग संधि की नियम 7 की। ठीक है, इसके एक दो नियम और बचे हैं, उसके बाद विसर्ग संधि पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हम अगला अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे संधि के बाद। तो देखिएगा, विसर्ग संधि में जो नियम 7 है इसमें सिंपल सा है कि विसर्ग का परिवर्तन ना होना। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि विसर्ग परिवर्तित नहीं होगा। चाहे आप उस शब्द का विच्छेद करेंगे तो भी विसर्ग रहेगा, विच्छेद से शब्द बनाएंगे तो भी विसर्ग रहेगा। ठीक है, कैसे देखिएगा, प्रातः धन काल, पयः पान, मनः धन कामना, अंतः धन पूर। 4 उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। इसमें नियम बस यही है कि विसर्ग का परिवर्तन ना होना। ठीक है, देखिए प्रातः धन काल, जब आप इसका शब्द बनाएंगे तो ये हो जाएगा प्रातः काल। ठीक है, देखिए विसर्ग पहले भी था अब भी है। ठीक है, प्रातः काल क्या हो गया, प्रातः धन काल, प्रातः काल, विसर्ग का परिवर्तन नहीं हुआ। पयः धन पान, अब जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो होगा पयः धन पान। ठीक है, पयः धन पान क्या हो जाता है, पयः पान। देखिए विसर्ग यहाँ भी है यहाँ भी, मतलब परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है। आप विच्छेद भी कर रहे हैं तो भी आप वहीं से विच्छेद कर दे रहे हैं, फिर वहीं से शब्द बना दे रहे हैं। ठीक है, इसके पूर्व में जितने रूल में बता रहा था उसमें आप देख रहे थे विसर्ग का बहुत सारे वर्णों में परिवर्तन या दीर्घ लघु में परिवर्तन, इस तरीके के परिवर्तन होते रहते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, साधारण है। जैसे देखिए मनः धन कामना, मनः धन कामना आप लिखेंगे इसको मनः कामना। ठीक है, मनः कामना। ठीक है, और कहीं कहीं आप इसको ऐसे लिख देते हैं मनोकामना। ठीक, मनोकामना। ठीक, लेकिन सही हमेशा ये वाला होता है, कुछ मामलों में ये सही हो सकता है। प्रायोरिटी आप इसको देंगे मनः कामना को। ठीक है, मनोकामना को नहीं। ठीक, हालांकि विकल्प में न दिया हो तब भले आप इसे मान सकते हैं, लेकिन विकल्प में अगर यह है मनः कामना तो इसी को आप सही टिक करेंगे। ठीक है, तो 2 साइन मैंने इसीलिए यहाँ बनाया कि इससे ज्यादा प्रायोरिटी इसको देनी है। ठीक है, अंतःधन पूर्व, अंतःधन पूर्व, इसे भी आप चूंकि ये विच्छेद है शब्द बनाएंगे तो ये होगा अंतःपूर्व। ठीक है, अंतःपूर्व। देखिए विच्छेद विसर्ग यहाँ भी है, विसर्ग यहाँ भी है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, विसर्ग का परिवर्तन नहीं, ज्यों का त्यों आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके के शब्द भी आपको मिल सकते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे, आप उन्हें देख लीजिएगा और इस तरीके से आपको देख करना है। मैंने यहाँ पे बता दिया, बहुत सारे ऐसे शब्दों को मैं फिर से आपको किसी विशेष पार्ट में बता दूंगा, मतलब कि अलग से कोई पार्ट ला के संधि का, मतलब जहां जहां से विशेष शब्द होते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आ जाते हैं दोहरा तेरा के, उन सारे शब्दों को मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, बाकी आप सारे रूल्स को अपनी कॉपी पे लिखते चलिएगा ताकि आपको कहीं भी संधि में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आइए इसका एक और नियम है उसे भी देख लेते हैं। देखिएगा नियम 8 है आपका। ठीक है, यदि विसर्ग के बाद च या छ का मेल होता है, यदि विसर्ग के साथ कह सकते हैं या कह सकते हैं विसर्ग के बाद च या छ आए तो उस विसर्ग का परिवर्तन अर्ध श में हो जाता है, ये बड़ा वाला स। ठीक है, विसर्ग किस में होगा, अर्ध श में बदल जाएगा, वो भी श कौन सा होगा, बड़ा वाला स। देखिए हमने हलंत लगाया हुआ है, मतलब मूल रूप से यह लिखा गया अर्ध रूप में है। ठीक है, तो देखिएगा 4 उदाहरण मैंने बताया, निधन चय, ज्योतिषक, दुहधन चरित्र और निश्चल। ठीक है, रूल्स, विसर्ग के बाद अगर च या छ आ रहा है तो उस विसर्ग का परिवर्तन अर्ध श में हो जाएगा, वह श बड़ा वाला होगा। ठीक है, देखिएगा निधन चय,
विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, यहाँ विसर्ग है, यहाँ पे च है, विसर्ग के बाद च आ रहा है, तो क्या हो जाएगा नी, विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, अर्धसा में, तो इसके लिखेंगे अर्धसा, फिर च लिख देंगे। ठीक है, क्या हो गया, निश्चय हो गया, निधन चय निश्चय। ज्योतिष चक्र, देखिए अर्धसा है, तो यहाँ से आप रिवर्स आएंगे, अर्धसा को किसमें परिवर्तित करेंगे, विसर्ग में परिवर्तित करेंगे, आप लिखेंगे ज्योति, उसके बाद धन लगा के चक्र। देखिए अब रूल को देखिए, विसर्ग के बाद च आना चाहिए, देखिए विसर्ग के बाद च या छ आना चाहिए, तो विसर्ग के बाद च है, तो इस विसर्ग का परिवर्तन अर्धश्या में हो गया। ठीक है, ज्योतिष चक्र, तो ज्योति धन चक्र। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विच्छेद है, दुह धन चरित, दुह धन चरित। ठीक है, तब दूत यूं ही रहेगा। अब देखिए विसर्ग का परिवर्तन क्या हो जाएगा, अर्धश्या में, दो विसर्ग के बाद च या छ आए, तो क्या आया है, च आया है, तो इस विसर्ग का परिवर्तन क्या हो जाएगा, अर्धश्या में दुष्चरित, दो धन चरित क्या हो जाएगा, दुष्चरित हो जाएगा। देखिए निश्चल, ठीक है, अब निश्चल अर्धसा आया हुआ है, अब यहाँ से यहाँ आइए, अर्धसा को किसमें परिवर्तित करेंगे, विसर्ग में, तो आप लिखेंगे नी, विसर्ग लगाएंगे नी, फिर आगे क्या है, देखिए छ आया है, इस बार छ आया है, तो छल लिख देंगे। ठीक है, निह धन छल क्या हो गया, निश्चल हो गया। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि से संबंधित महत्वपूर्ण जो 8 नियम थे, उन सारी चीजों की हमने यहाँ पे चर्चाएं कर दी है। अब यहाँ पे आपका संधि पूर्णतः समाप्त होता है। ठीक है, आपने सारी संधियों को पढ़ लिया है, अभी जो प्रश्न बनेंगे आप इन्हीं के इर्द गिर्द आपके प्रश्न घूमते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारे रूल्स लिख लीजिएगा, जहाँ कहीं दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए पूरी संधि में कहीं कहीं एक जगह, हालांकि मैंने उसे त्रुटि सुधार कर दिया था, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं भूलवश एक आध शब्द गलत लिखा गया हो या विच्छेद से, तो आप अगर उसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम उसे रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसका सही रूप आपको बता देंगे। तो आज के पार्ट में इतना ही, अब अगले पार्ट से हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे।